बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ओन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसकी प्राइवेटाइजेशन की चर्चा बहुत जोर से चल रही थी और चल रही है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है क्वार्टरली मार्च 21 का रिजल्ट चौंकाने वाला है। एक अच्छा रिजल्ट, गुड रिजल्ट, एंड उनका नेट प्रॉफिट नियरली 3 टाइम्स जंप किया है और वो 165% हो गया है। फ्रेंड्स, इनका जो एक्सपेक्टेड लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो 57 करोड़ था, लेकिन दिस टाइम दे हैव जंप टू नियरली 3 टाइम्स एंड उनका जो प्रॉफिट हो गया है 165 करोड़ हो गया है। इस ईयर उन्होंने एक्सपेक्टेशन किया है कि 15% का ग्रोथ डिपॉजिट में और लगभग 15-16% ग्रोथ क्रेडिट में होगा, जबकि लास्ट ईयर उनका डिपॉजिट का ग्रोथ 13% था। और एडवांसेस पोर्टफोलियो इनका बढ़ के 1.08 करोड़ हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2.5 टाइम्स से बढ़ा है, यानी कि 1540 करोड़ हो गया है। और लास्ट में ये पहले लास्ट ईयर 595 करोड़ था। और ये सब प्रॉफिट बढ़ने का 2 मुख्य जरिए थे। उनका नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़ोतरी हुई और रिकवरी इन रिटर्न ऑफ अकाउंट, उन रिटर्न ऑफ अकाउंट में रिकवरी किया जिसमें प्रोविजन ऑलरेडी हो चुका था और वो दैट डायरेक्टली गोज टू द प्रॉफिट। ये स्टेटमेंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी मिस्टर एएस राजू ने दिया जब वो अपने क्वार्टरली बैलेंस शीट फाइनल होने के बाद से अपने परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि बैंक का ऑल राउंड परफॉर्मेंस हुआ है। डिपॉजिट में, एडवांसेज में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी हुई है और एसेट ऑफ क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हुई है, यानी कि एनपीए कम हुआ है। इन सब के बारे में बात करते हुए जब उनसे पूछा गया कि व्हाट अबाउट द प्राइवेटाइजेशन, तो उन्होंने क्लियर कट कहा कि there is no official communication regarding the privatization. So still there is no official communication from the government side to privatize the Bank of Maharashtra. So let us wait, let us decide by the Niti Aayog, and then it will be come into the knowledge to which bank are going to be privatized. Presently it is denial by the AS Raju MD that there is no official communications. Friends, इसके साथ अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has constituted a committee for the review the functioning of ARC, Asset Recovery Construction Company. ARC के कंपनी के फंक्शनिंग के लिए एक कमेटी सेटअप किया है जो ये गाइडलाइंस बनाएगी कि हम ARC के फंक्शनिंग को कैसे चलाएं और कैसे आगे बैंक की रिकवरी में हेल्प करें। और इसी तहत इंडियन बैंक एसोसिएशन ने 102 अकाउंट्स, बैड एंड डाउटफुल अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया है जो एसेट रिकवरी कंपनी को ट्रांसफर करने की बात हो रही है। इसमें लगभग 2 लाख करोड़ अमाउंट इन्वॉल्व है। पहले उनका कहना है कि पहले फर्स्ट we will transfer 30 to 40 accounts to the ARC, Asset Recovery Company, for the purpose of the recovery। और एक क्राइटेरिया बनाया है कि सारे लेंडर्स, अगर जो लेंडर्स हैं वो 75% लेंडर्स अगर अपना कंसेंट देते हैं तो ये अकाउंट हम ARC को ट्रांसफ़र करेंगे। और मोस्ट प्रॉबली होपफुली द नेक्स्ट वीक दे विल ट्रांसफ़र दो 30 to 40 20 डिफॉल्टर्स अकाउंट जो बैंक के बुक्स में पड़े हैं और वो रिकवरी के लिए एसेट रिकवरी कंपनी यानी कि बैड बैंक को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। फ्रेंड्स, एक और अच्छी खबर कि देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि अपने CSR प्रोग्राम में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत 1000 बेड का मेक शिफ्ट हॉस्पिटल तैयार करेगा। ये मेक शिफ्ट हॉस्पिटल तैयार करेगा ताकि कोविड-19 के पेशेंट को देखा जा सके। इसमें ICU की व्यवस्था करने की है। उनका कहना है कि हम उन शहरों में मेक शिफ्ट हॉस्पिटल बनाएंगे जहां पे कोरोना का ज़्यादा कहर है और इस हिसाब से एक 120 to 150 बेड का
हॉस्पिटल तैयार करेंगे जो सारे इक्विपमेंट के साथ होगा, जिसमें आईसीयू की भी व्यवस्था करने की प्राविधान कर रहे हैं। इसके लिए वो एनजीओ से एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको लॉन्च किया जाए। इस हिसाब से उनकी प्लानिंग के हिसाब से दे हैव ऑल्सो मेड द प्रोविजन फॉर 30 करोड़ रुपीज, ताकि ये जल्द से जल्द बन सके। इसके अलावा उन्होंने 70 करोड़ रुपीस का प्रोविजन और किया है ताकि ऑक्सीजन एंड अदर इक्विपमेंट्स का अरेंजमेंट किया जा सके। इस बारे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन मिस्टर दिनेश कुमार खारा ने ये अपने एक स्टेटमेंट में दिया है। दिस इज ए गुड इनिशिएटिव बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर द वेलफेयर ऑफ द कोविड-19 पेशेंट्स। फ्रेंड्स, बस इतना ही। थैंक यू। आप सेफ रहिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू।